अब जब हमने यह एस्टेब्लिश कर लिया है कि ग्राफ नोड्स को पार्शियल स्टेट अपडेट जनरेटर्स की तरह क्यों काम करना चाहिए, तो अब समय आ गया है कि हम अपना ध्यान खुद स्टेट के ब्लूप्रिंट पर लगाएं। इस पॉइंट तक हमारे कोड एग्जाम्पल्स, सिंपल, प्रिमिटिव्स, स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स और बेसिक लिस्ट्स पर रिलाई कर रहे थे। हालांकि ये स्केलर टाइप स्कोर मैकेनिक्स सिखाने के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन सिस्टम्स कहीं ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड स्टेट स्ट्रक्चर्स की डिमांड करते हैं। जब आप एंटरप्राइज कस्टमर सपोर्ट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्शन या ऑटोमेटेड कोड रिव्यू को हैंडल करने के लिए एक मल्टी एजेंट फ्रेमवर्क डिप्लॉय करते हैं, तो आपका ग्राफ स्टेट पूरी एप्लीकेशन के लिए सेंट्रल लेजर बन जाता है। यह सिर्फ यूजर प्रॉम्प्ट्स और मॉडल रिस्पॉन्स को ही स्टोर नहीं करता, बल्कि यह स्ट्रीमिंग एलएलएम टोकन्स को कोऑर्डिनेट करता है, एपीआई रेट लिमिट्स को ट्रैक करता है, ट्रांजिएंट ऑथेंटिकेशन कॉन्टेक्स्ट को होल्ड करता है, सब एजेंट राउटिंग फ्लैग्स को रिकॉर्ड करता है और कंप्लायंस के लिए ऑडिट ट्रेल्स को मेंटेन करता है। इस सेक्शन में हम प्रोडक्शन रेडी स्टेट मॉडल्स बनाने के लिए चैप्टर 2 में सीखी गई हर चीज को सिंथेसाइज करेंगे। हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड पायथन टाइपिंग को डॉट एनोटेटेड के साथ कैसे ब्लेंड किया जाए, लैंगचेन मैसेज एब्स्ट्रैक्शंस को इंटीग्रेट कैसे करें, ऑपरेशनल टेलीमेट्री को परसिस्टेंट बिजनेस डोमेन डेटा से कैसे आइसोलेट करें, और आज अपने स्कीमा को इस तरह डिजाइन करें कि वे कल बिना किसी परेशानी के परसिस्टेंस ह्यूमन इन द लूप इंटरवेंशन को सपोर्ट कर सकें। सेक्शन ब्रेक। द एनाटॉमी ऑफ एन एंटरप्राइज स्टेट मॉडल। एक प्रोडक्शन ग्रेड मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर में स्टेट शायद ही कभी एक फ्लैट डिक्शनरी होता है। इसके बजाय यह नेचुरल तरीके से 4 डिस्टिंक्ट फंक्शनल टीयर्स में डिवाइड हो जाता है। यह डायग्राम एक ग्राफ स्टेट के आर्किटेक्चर को आउटलाइन करता है और स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज होने वाली 4 प्राइमरी लेयर्स को डिटेल में समझाता है, जिसमें कॉन्टेक्स्ट के लिए कन्वर्सेशनल हिस्ट्री हैंडऑफ्स के बीच, परसिस्टेंस के लिए बिजनेस डेटा, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के लिए सिस्टम टेलीमेट्री और राउटिंग, वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन को डायरेक्ट करने के लिए कंट्रोल फ्लैग्स शामिल हैं। चलिए हर टीयर को ब्रेक डाउन करते हैं और एनालाइज करते हैं कि वे एक यूनिफाइड स्कीमा के अंदर कैसे इंटरेक्ट करते हैं। कन्वर्सेशनल हिस्ट्री कंटेनर्स। मल्टी टर्न कन्वर्सेशनल एजेंट्स प्लेन स्ट्रिंग्स के बजाय स्पेशलाइज्ड मैसेज स्ट्रक्चर्स पर रिलाई करते हैं। लैंगाग्राफ लैंगचेन की बेस मैसेज हायरार्की के लिए बिल्ट इन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें शामिल हैं ह्यूमन मैसेज यानी एंड यूजर्स या एक्सटर्नल क्लाइंट कॉल्स से ओरिजिनेट होने वाले इनपुट्स, एआई मैसेज यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स द्वारा जनरेट किए गए रिस्पॉन्स, जिसमें टूल रिक्वेस्ट्स और टूल कॉल्स के लिए ऑप्शनल पेलोड फील्ड्स शामिल हैं। टूल मैसेज यानी एग्जीक्यूटेड टूल्स या एपीआई फंक्शंस से रिटर्न हुए रिजल्ट्स, जो एक टूल कॉल आईडी के जरिए वापस एआई मैसेज से लिंक्ड होते हैं। सिस्टम मैसेज यानी कोर पर्सोना इंस्ट्रक्शंस, सेफ्टी बाउंड्रीज या रनटाइम पर इंजेक्ट किया गया डायनेमिक प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट। इन लिस्ट्स को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए लैंगाग्राफ एड मैसेजेस रिड्यूसर फंक्शन प्रोवाइड करता है, जैसा कि हमने पहले के सेक्शंस में देखा। एड मैसेजेस सिर्फ एलिमेंट्स को अपेंड ही नहीं करता, बल्कि ये मैसेज ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स यानी आईडी फील्ड्स को इंस्पेक्ट करता है। अगर कोई इनकमिंग मैसेज लिस्ट में पहले से मौजूद मैसेज के साथ आईडी शेयर करता है, तो एड मैसेजेस उसी जगह पर एग्जिस्टिंग एंट्री को ओवरराइट कर देता है। अगर इसे कोई नई आईडी मिलती है, तो ये इसे लिस्ट के एंड में अपेंड कर देता है। यह बिहेवियर मैसेज हिस्ट्रीज को अपडेट करने, स्ट्रीम रीराइट्स को हैंडल करने या पहले के असिस्टेंट मैसेजेस को पैच करने को एफर्टलेसली सेफ बना देता है। डोमेन डेटा, ये वो बिजनेस ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आपके एजेंट्स मैनिपुलेट करते हैं। एक कस्टमर सर्विस ग्राफ में डोमेन डेटा में कस्टमर का सब्सक्रिप्शन प्लान, वैलिडेटेड अकाउंट आईडी, ऑर्डर हिस्ट्री या टिकट स्टेटस शामिल हो सकता है। यह डेटा टिपिकली ग्राफ लाइफ साइकिल की शुरुआत में पॉपुलेट हो जाता है, जैसे किसी ऑथेंटिकेशन या डेटाबेस फेच नोड के जरिए, और डाउनस्ट्रीम सब एजेंट्स द्वारा कंज्यूम किया जाता है। ऑपरेशनल टेलीमेट्री और मेटाडेटा। प्रोडक्शन एजेंट्स ब्लैक बॉक्सेस की तरह काम नहीं कर सकते। आपको तुरंत इस बात की विजिबिलिटी चाहिए कि एक स्पेसिफिक सब एजेंट ने कितने टोकन्स कंज्यूम किए, एक एक्सटर्नल वेक्टर सर्च में कितना समय लगा, किस डिप्लॉयमेंट वर्जन ने एक स्पेसिफिक आंसर जनरेट किया, और कौन सी यूनिक कोरिलेशन आईडी इस एग्जीक्यूशन टिक को आपके एंटरप्राइज लॉगिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ओपन टेलीमेट्री या डेटाडॉग से लिंक करती है। टेलीमेट्री को स्टेट में रखना ये एंश्योर करता है कि जब आपका ग्राफ रन होना खत्म करता है या किसी अनहैंडल्ड एक्सेप्शन का सामना करता है, तो फाइनल स्टेट डिक्शनरी अपना खुद का डायग्नोस्टिक्स पेलोड कैरी करती है।
फ्लो कंट्रोल और गवर्नेंस फ्लैग्स। डायनामिक ग्राफ्स को अक्सर नॉन मैसेज डेटा के बेसिस पर राउटिंग डिसीजंस लेने की ज़रूरत होती है। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई एजेंट डिसाइड करता है कि उसे रिफंड इश्यू करने से पहले ह्यूमन ऑथराइजेशन की ज़रूरत है, तो वह एक पार्शियल अपडेट दे सकता है, जैसे कि रिक्वायर्स ह्यूमन अप्रूवल इज ट्रू और पेंडिंग एक्शन इज रिफंड अकाउंट। राउटिंग एजेस इन कंट्रोल फील्ड्स को रीड करती हैं ताकि एग्जीक्यूशन को एक अप्रूवल नोड पर ब्रांच किया जा सके या ग्राफ एग्जीक्यूशन को पूरी तरह से पॉज किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। केस स्टडी। एक ओमनी चैनल कस्टमर सपोर्ट स्टेट स्कीमा। ये देखने के लिए कि ये टीयर्स आपस में कैसे फिट होते हैं, चलिए एक ओमनी चैनल कस्टमर सपोर्ट सिस्टम के लिए एक कंप्लीट प्रोडक्शन ग्रेड स्टेट स्कीमा डिजाइन करते हैं। इस सिस्टम को चैट विजेट्स, एसएमएस और ईमेल पर यूजर इंक्वायरीज को हैंडल करना होगा। इसे कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करने, यूजर ऑथेंटिकेशन ट्रैक करने, टोकन एक्सपेंडिचर्स लॉग करने, सब एजेंट हैंड ऑफ्स कैप्चर करने और सेंटीमेंट स्कोर्स बहुत कम होने पर ह्यूमन सुपरवाइजर इंटरवेंशन के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत है। यहाँ स्टैंडर्ड टाइप डिक्ट, टाइपिंग डॉट एनोटेटेड डेटा क्लासेस और लैंगचेन अंडरस्कोर कोर डॉट मैसेजेस का यूज करते हुए कंप्लीट पायथन इंप्लीमेंटेशन दिया गया है। यह कोड एक एआई ड्रिवन ओमनी चैनल कस्टमर सपोर्ट सिस्टम के लिए स्टेट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करता है। यह मल्टीपल लैंग्वेज मॉडल इंटरेक्शंस के दौरान यूजर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने और टोकन यूसेज मैट्रिक्स को मॉनिटर करने के लिए कस्टम डेटा स्ट्रक्चर्स डिफाइन करता है। प्राइमरी स्टेट स्कीमा कन्वर्सेशनल हिस्ट्री, कस्टमर डिटेल्स प्रोसेसिंग डिलेज और क्यूमुलेटिव टोकन काउंट्स जैसी सिस्टम टेलीमेट्री और एजेंट असाइनमेंट और ह्यूमन ओवरसाइट रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए राउटिंग पैरामीटर्स को कोऑर्डिनेट करता है। इस स्कीमा डिजाइन के की हाइलाइट्स। एक्सप्लिसिट स्कीमा इंटेंट। इस टाइप डिक्ट को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत समझ जाता है कि कौन सा डेटा मौजूद है। एनोटेटेड रिड्यूसर्स की मदद से कॉन्करेंट अपडेट्स के तहत यह कैसे बिहेव करता है और इस पर कौन सा बिजनेस लॉजिक डिपेंड करता है। कस्टम क्लासेस के साथ टाइप सेफ्टी। ध्यान दें कि कैसे टोकन यूसेज एक डेडिकेटेड टोकन यूसेज डेटा क्लास का यूज करता है, जिसे एक कस्टम मर्ज टोकन यूसेज रिड्यूसर के साथ पेयर किया गया है। यह अनस्ट्रक्चर्ड नेस्टेड डिक्शनरी म्यूटेटिंग बग्स को रोकता है और ग्राफ सुपरस्टेप्स में क्लीन मैथमेटिकल एग्रीगेशन को एनफोर्स करता है। एक्सेस पैटर्न से मैच रिड्यूसर्स। मैसेजेस कन्वर्सेशनल मेमोरी को सेफली मैनेज करने के लिए ऐड मैसेजेस का यूज करता है। नोड लेटेंसी लॉग परफॉर्मेंस टाइमिंग लॉग्स को क्रोनोलॉजिकली कॉन्केटेनेट करने के लिए ऑपरेटर डॉट ऐड का यूज करता है। टोकन यूसेज टोकन काउंट्स को कंबाइन करने के लिए मर्ज टोकन यूसेज का यूज करता है। करंट असाइंड एजेंट डिफॉल्ट लास्ट वैल्यू सेमेंटिक्स का यूज करता है, जिससे एक ट्राइएज नोड करंट असाइंड एजेंट बिलिंग एजेंट को यील्ड करके कंट्रोल को क्लीनली हैंड ओवर कर सकता है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल सेग्रीगेशन, एफिमेरल वर्सेस परसिस्टेंट स्टेट। जब मल्टी एजेंट एप्लीकेशंस को स्केल किया जाता है तो एक कॉमन डिजाइन मिस्टेक सभी स्टेट कीज को इक्वली ट्रीट करना है। रियलिटी में स्टेट एलिमेंट्स के लाइफ साइकिल्स बहुत ज्यादा अलग होते हैं। परसिस्टेंट डोमेन स्टेट, कस्टमर कॉन्टेक्स्ट, कन्वर्सेशन मैसेजेस, क्रिएटेड टिकट्स और पेंडिंग ह्यूमन अप्रूवल्स को HTTP रिक्वेस्ट्स, एप्लीकेशन रीस्टार्ट्स और लॉन्ग स्लीप साइकिल्स के बाद भी बने रहना चाहिए। एफिमेरल रनटाइम मेटाडेटा, इंटरनल स्क्रैचपैड्स, टेम्परेरी API कीज, ट्रांजिएंट मॉडल टाइमिंग बफर्स और सिंगल टिक एज फ्लैग्स सिर्फ तभी तक वैल्यूएबल होते हैं जब तक कि एक सिंगल इन्वोकेशन या स्टेप एक्टिवली प्रोसेस हो रहा हो। यह डिस्टिंक्शन क्यों मैटर करता है? चैप्टर 3 में हम चेक पॉइंटर इंजिन्स को एक्सप्लोर करेंगे, जो वो स्टोरेज लेयर है जो आपके ग्राफ स्टेट के स्नैपशॉट्स लेने और उन्हें पोस्टग्रेस, SQL, SQL लाइट या रेडिस जैसे डेटाबेस बैकएंड्स में परसिस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप अपने प्राइमरी स्टेट चैनल्स में मैसिव ट्रांजिएंट पेलोड डेटा डंप करते हैं, जैसे कि रोबेस 64 एनकोडेड PDF अटैचमेंट्स, अनकंप्रेस्ड वेक्टर एम्बेडिंग्स या एफिमेरल HTTP कनेक्शन मेटाडेटा, तो आपका चेक पॉइंटर हर सिंगल सुपरस्टेप टिक पर उन मेगाबाइट्स ऑफ डेटा को सीरियलाइज और स्टोर करेगा। इससे डेटाबेस थ्रूपुट डिग्रेड होता है, स्टोरेज फुटप्रिंट ब्लोट होता है और चेक पॉइंट रिकंस्ट्रक्शन टाइम्स स्लो हो जाते हैं। द मेटाडेटा सेग्रीगेशन पैटर्न। स्टेट को लाइट वेट और फास्ट रखने के लिए मेटाडेटा सेग्रीगेशन प्रैक्टिस करें, यानी लार्ज या एफिमेरल ब्लॉब्स को मेन परसिस्टेंट चैनल्स के बाहर स्टोर करें या परसिस्टेंस बाउंड्रीज तक पहुंचने से पहले उन्हें क्लीन अप कर दें। यह कॉन्फ़िगरेशन एक इंटेलिजेंट एजेंट के लिए स्ट्रक्चर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेशन डिफाइन करता है, जो लॉन्ग टर्म कन्वर्सेशनल हिस्ट्री
और यूजर आइडेंटिफायर्स को टेम्परेरी रन टाइम डेटा से सेपरेट करता है, जिसे सेव करने से पहले क्लियर कर दिया जाता है। जब कोई नोड एक हैवी रिसोर्स फेच करता है, जैसे कि एक टेम्परेरी साइंड यूआरएल जनरेट करना या एक S3 बकेट से लार्ज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिट्रीव करना, तब यह रेफरेंस को fml_ कॉन्टेक्स्ट के अंदर रखता है। सुपर स्टेप में बाद के नोड्स डेटा को प्रोसेस करते हैं और एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने से पहले एक ऑक्सिलरी क्लीनअप नोड करली ब्रैकेट ओपन डबल कोट ephemeral_ कॉन्टेक्स्ट डबल कोट कोट कोलन करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज को वापस एम्प्टी पर सेट कर देता है। सेक्शन ब्रेक। फॉरवर्ड लुकिंग आर्किटेक्चर कोलन डिजाइनिंग फॉर परसिस्टेंस एंड ह्यूमन इंटरप्शन। स्टेट स्कीमास आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वे उन एडवांस्ड एजेंट कैपेबिलिटीज के लिए फाउंडेशन की तरह काम करते हैं जिन्हें आप इस बुक के बाद के चैप्टर्स में बिल्ड करेंगे। दो क्रिटिकल पैटर्न्स जिनके लिए आपको आज डिजाइन करना होगा वे हैं सेशन परसिस्टेंस और ह्यूमन इन द लूप HITL इंटरप्शन। सेशन परसिस्टेंस के लिए स्कीमास प्रिपेयर करना। चैप्टर 3 प्रीव्यू। मल्टी टर्न कन्वर्सेशंस को सपोर्ट करने के लिए जहां यूजर घंटों या दिनों बाद वापस आता है। ग्राफ एग्जीक्यूशन इंजन को एक यूनिक आइडेंटिफायर का यूज करके चेक पॉइंटर से स्टेट ग्राफ को रिस्टोर करने में एबल होना चाहिए। अपने स्टेट स्कीमा में सीधे यूजर सेशन आईडी, कस्टमर आईडी या थ्रेड आईडी शामिल करके या इसे ग्राफ एग्जीक्यूशन क्वेश्चन कॉन्फ़िग के जरिए पास करके आप ये एंश्योर करते हैं कि आपके ग्राफ नोड्स के पास हमेशा उन सेशन कीज का एक्सेस हो जिनकी ज़रूरत ऑडिट इवेंट्स लॉग करने या सब क्वेरीज को स्कोप करने के लिए होती है। ये फंक्शन एक ओमनी चैनल सपोर्ट सिस्टम के लिए एक यूजर के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को रिट्रीव और लोड करता है। ये करंट स्टेट से सेशन और कस्टमर आइडेंटिफायर्स को एक्सट्रैक्ट करता है और रिलेवेंट यूजर हिस्ट्री को गैदर करने के लिए डेटाबेस को क्वेरी करता है। ह्यूमन इन द लूप इंटरप्ट्स के लिए स्टेट चैनल्स डिजाइन करना। चैप्टर 4 प्रीव्यू। ह्यूमन इन द लूप वर्कफ्लोज एक ऑटोनॉमस एजेंट को एक क्रिटिकल डिसीजन पॉइंट तक एग्जीक्यूट करने की परमिशन देते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिफंड इनिशिएट करना, डिस्ट्रक्टिव डेटाबेस माइग्रेशन रन करना या एक्सटर्नल ईमेल भेजना, एग्जीक्यूशन को पॉज करना और एक ह्यूमन सुपरवाइजर के स्टेट को इंस्पेक्ट करने, इनपुट प्रोवाइड करने या अप्रूवल देने का वेट करना। इस पैटर्न को स्मूथली सपोर्ट करने के लिए आपके स्टेट स्कीमा में एक्सप्लिसिट इंटरप्ट चैनल्स शामिल होने चाहिए। यह डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसे वर्कफ्लो के स्टेट को मैनेज करता है जिसमें ह्यूमन ओवरसाइट की जरूरत होती है। यह ऑनगोइंग कन्वर्सेशन हिस्ट्री को ट्रैक करता है। यह फ्लैग करता है कि क्या किसी पेंडिंग एक्शन को मैन्युअल अप्रूवल की जरूरत है, रिक्वेस्टेड एक्शन के बारे में डिटेल्स स्टोर करता है, सुपरवाइजर के डिसीजन को रिकॉर्ड करता है और रिव्यूअर से मिलने वाले किसी भी एडिशनल नोट्स या फीडबैक को कैप्चर करता है। जब एक ऑटोनॉमस नोड यह डिटरमिन करता है कि कोई एक्शन रिस्की है तो यह यील्ड करता है। यह लॉजिक एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है जो यह इंडिकेट करता है कि कस्टमर के प्रोफाइल से एसोसिएटेड ईमेल एड्रेस पर $249.99 का रिफंड प्रोसेस करने के लिए मैनुअल अप्रूवल की जरूरत है। ग्राफ रनटाइम डिटेक्ट करता है कि रिक्वायर्स अप्रूवल इक्वल्स ट्रू है, एक ब्रेक पॉइंट ट्रिगर करता है और ग्राफ एग्जीक्यूशन को डिस्क पर सेफली सस्पेंड कर देता है। जब सुपरवाइजर एडमिन डैशबोर्ड के जरिए रिक्वेस्ट को रिव्यू करते हैं तो वे अपना डिसीजन सबमिट करते हैं जो ह्यूमन डिसीजन और सुपरवाइजर नोट्स को अपडेट करता है, जिससे ग्राफ एग्जीक्यूशन ठीक वहीं से रिज्यूम हो जाता है जहां वह छूटा था। सेक्शन ब्रेक। ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस, मैसेज ट्रिमिंग, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट और स्कीमा वर्जनिंग। जैसे जैसे मल्टी एजेंट ग्राफ्स दर्जनों कन्वर्सेशन टर्न्स को प्रोसेस करते हैं, स्टेट स्कीमाज में ऑपरेशनल बॉटलनेक्स आ सकते हैं। आइए लॉन्ग रनिंग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में स्टेट को हेल्दी रखने के लिए 3 बैटल टेस्टेड स्ट्रेटेजीज को देखते हैं। स्ट्रेटेजी 1, मैसेज हिस्ट्री ट्रिमिंग और कॉन्टेक्स्ट समराइजेशन। LLMs की फाइनाइट कॉन्टेक्स्ट विंडोज होती हैं। अगर आपकी स्टेट की मैसेज लिस्ट एक लॉन्ग रनिंग कस्टमर सपोर्ट चैट में हंड्रेड्स ऑफ टर्न्स इकट्ठे कर लेती है तो रॉ स्टेट मैसेज लिस्ट को LLM को भेजने से आखिरकार कॉन्टेक्स्ट लेंथ एरर्स ट्रिगर होंगे या आपकी API कॉस्ट्स बहुत बढ़ जाएंगी। मैसेजेस को एंडलेसली बढ़ने देने के बजाय LangChain की बिल्ट इन मैसेज ट्रिमिंग यूटिलिटीज या डायनेमिक समराइजेशन नोड्स का यूज करके एक कॉन्टेक्स्ट विंडो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करें। ये कोड एक वर्कफ्लो स्टेप को डिफाइन करता है जो कन्वर्सेशन हिस्ट्री को एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल में भेजने से पहले ऑप्टिमाइज करता है। LangChain मैसेज ट्रिमिंग यूटिलिटीज का यूज करके ये एक स्पेसिफिक टोकन लिमिट तक के सबसे रीसेंट मैसेजेस को सिलेक्ट करता है
और साथ ही ये भी इंश्योर करता है कि सिस्टम इंस्ट्रक्शंस प्रिजर्व्ड रहें और कन्वर्सेशन एक यूजर मैसेज के साथ स्टार्ट हो। इससे मॉडल को एक क्लीन ट्रंकेटेड कॉन्टेक्स्ट विंडो मिलती है, बिना एप्लीकेशन स्टेट में स्टोर्ड ओरिजिनल हिस्ट्री को परमानेंटली ऑल्टर किए। अगर आप वास्तव में ग्राफ चेक पॉइंटर में स्टोर की गई स्टेट लिस्ट को प्रून करना चाहते हैं तो लैंगग्राफ नोड्स को स्पेसिफिक मैसेज आईडीज को टारगेट करने वाले रिमूव मैसेज ऑब्जेक्ट सील्ड करने की अनुमति देता है। यह फंक्शन चैट हिस्ट्री को मैनेज करता है, ये चेक करके कि क्या मैसेजेस का टोटल नंबर 50 से ज्यादा हो गया है। अगर लिमिट एक्सीड हो जाती है तो ये ओल्डेस्ट 10 मैसेजेस को आइडेंटिफाई करता है और उन्हें स्टेट से डिलीट करने का डायरेक्टिव रिटर्न करता है, जिससे कन्वर्सेशन हिस्ट्री क्लीन रहती है और अदरवाइजर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता। स्ट्रेटेजी 2 स्कीमा वर्जनिंग और माइग्रेशन प्रोडक्शन में कोड लगातार बदलता रहता है। आज आपकी स्टेट यूजर अंडरस्कोर नेम कोलन स्ट्रिंग का यूज कर सकती है, लेकिन अगले हफ्ते आपकी टीम स्टेट को कस्टमर अंडरस्कोर प्रोफाइल कोलन कस्टमर प्रोफाइल यूज करने के लिए रिफैक्टर कर सकती है। पुराने स्कीमा डेफिनेशन के तहत एसक्यूलाइट या पोस्टग्रेसक्यूएल चेक पॉइंटर्स में सेव किए गए एक्टिव लॉन्ग रनिंग ग्राफ एग्जीक्यूशन का क्या होता है। अगर आप स्कीमा इवोल्यूशन को हैंडल किए बिना एक अपडेटेड ग्राफ कोड बेस में पुराने चेक पॉइंट को लोड करने की कोशिश करते हैं तो पायथन डीसीरियलाइजेशन एरर्स या कि लुकअप फेलियर्स रेज करेगा। स्टेट स्कीमा वर्जनिंग के लिए इन रूल्स को फॉलो करें। नेवर रिमूव रिक्वायर्ड कीज। जब स्कीमा को रिफैक्टर कर रहे हों तो डेप्रिकेटेड फील्ड्स को कम से कम 1 रिलीज साइकिल के लिए ऑप्शनल के रूप में मार्क करके रखें। स्टेट रिस्टोर पर माइग्रेशन रैपर्स का यूज करें। लाइटवेट स्टेट माइग्रेशन फंक्शंस लिखें जो रिस्टोर्ड स्टेट स्नैपशॉट्स को इंस्पेक्ट करते हैं और ग्राफ नोड्स के एग्जीक्यूट होने से पहले उन्हें करंट स्कीमा लेआउट में अपग्रेड करते हैं। यह रूटीन पुराने सेव्ड एप्लीकेशन स्टेट्स के स्ट्रक्चर को एक नए फॉर्मेट में अपडेट करके उनके लिए कंपैटिबिलिटी बनाए रखता है। यह चेक करता है कि क्या इनपुट डेटा में कोई लेगेसी यूजर नेम फील्ड है, और अगर ऐसा है तो इसे डिफॉल्ट प्लेस होल्डर वैल्यूज से भरे एक कॉम्प्रिहेंसिव कस्टमर प्रोफाइल में कन्वर्ट कर देता है। यह भी इंश्योर करता है कि अगर लेटेंसी ट्रैकिंग लॉग मिसिंग है तो वह इनिशियलाइज हो जाए और फिर अपडेटेड कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न करता है। स्ट्रेटेजी 3 स्कीमा एब्स्ट्रैक्शन सिलेक्शन टाइपडिक्ट वर्सेस डेटा क्लास वर्सेस पाइडेंटिक। डेवलपर्स अक्सर पूछते हैं कि क्या मुझे अपने ग्राफ स्टेट के लिए टाइपडिक्ट डेटा क्लासेस या पाइडेंटिक मॉडल्स का यूज करना चाहिए। यहां एक क्लियर डिसीजन फ्रेमवर्क है। यह डिसीजन ट्री डेवलपर्स को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से सही पायथन स्कीमा एब्स्ट्रैक्शन चुनने में गाइड करता है। यह एंट्री पॉइंट पर यह चेक करने से शुरू होता है कि क्या स्ट्रिक्ट रनटाइम डेटा वैलिडेशन और टाइप कास्टिंग की ज़रूरत है। अगर वैलिडेशन ज़रूरी है तो यह पाइडेंटिक वर्जन बेस मॉडल यूज करने की सलाह देता है। अगर वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है तो यह पूछता है कि क्या आप एक लाइटवेट डिक्शनरी नेटिव सिंटैक्स प्रेफर करते हैं। अगर हां तो यह एक टाइप डिक्ट यूज करने का सजेशन देता है। अगर नहीं तो यह डेटा क्लास या कस्टम क्लास यूज करने की सलाह देता है। टाइपडिक्ट रिकमेंडेड डिफॉल्ट नेटिव पायथन सिंटैक्स 0 रनटाइम कन्वर्जन ओवरहेड डिक्शनरी पार्शियल अपडेट्स के साथ सीमलेसली कंपैटिबल और लैंगग्राफ के इंजन और चेक पॉइंटर्स द्वारा फुली सपोर्टेड। पाइडेंटिक बेस मॉडल बेहतरीन है जब एक्सटर्नल वेबहुक्स या एपीआई रिक्वेस्ट से अनट्रस्टेड रॉ इनपुट्स को इंजेस्ट किया जा रहा हो, जहां रनटाइम टाइप कोअर्सन और स्कीमा वैलिडेशन क्रिटिकल होते हैं। ध्यान दें कि पाइडेंटिक मॉडल्स के साथ पार्शियल अपडेट्स रिटर्न करने के लिए डिक्शनरीज या पार्शियल इंस्टेंस मॉडल्स रिटर्न करने की आवश्यकता होती है। डेटा क्लासेस नेस्टेड सब ऑब्जेक्ट्स जैसे टोकन यूसेज या कस्टमर प्रोफाइल के लिए आइडियल हैं, जो एक पेरेंट टाइपडिक्ट स्कीमा के अंदर स्टोर होते हैं। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 2 रिट्रोस्पेक्टिव द पिलर्स ऑफ ग्राफ स्टेट आर्किटेक्चर। हमने चैप्टर 2 में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। चलिए लैंगग्राफ में मॉडर्न स्टेट आर्किटेक्चर को कंट्रोल करने वाले फाउंडेशनल कोर प्रिंसिपल्स को समराइज करते हैं। स्टेट एज स्टेट स्पेसेस। ग्राफ स्टेट उस शेयर्ड मेमोरी स्पेस को डिफाइन करता है जो आपके सिस्टम के सभी नोड्स, एजेस और सब ग्राफ्स में एक्सेसिबल होता है। चैनल आइसोलेशंस और रिड्यूसर मैकेनिक्स। चैनल्स इंडिविजुअल स्टेट कीज को होल्ड करते हैं। रिड्यूसर्स यह तय करते हैं कि इनकमिंग वैल्यूज करंट वैल्यूज के साथ कैसे कंबाइन होंगी, चाहे आप डिफॉल्ट लास्ट वैल्यू रिप्लेसमेंट यूज कर रहे हों। ऑपरेटर डॉट ए जैसे इनबिल्ट लिस्ट अपेंड रिड्यूसर्स या एड मैसेजेस जैसे कॉम्प्लेक्स मैसेज कंटेनर्स। चैनल रिड्यूसर्स ही स्टेट इवोल्यूशन का दिल होते हैं। डेल्टा फिलॉसफी पार्शियल अपडेट्स। ग्राफ नोड्स को केवल पार्शियल अपडेट फंक्शंस की तरह काम करना चाहिए। डेल्टा इन मैपिंग एस टू एस पार्शियल।
वे रीड ओनली स्टेट स्नैपशॉट्स रिसीव करते हैं और क्लीन डिक्शनरीज जनरेट करते हैं जिनमें सिर्फ वही कीज होती हैं जिन्हें उन्होंने सीधे तौर पर मॉडिफाई किया है। इम्यूटेबिलिटी और रेस कंडीशन इम्यूनिटी। स्टेट डिक्शनरीज का इन प्लेस म्यूटेशन चैनल रिड्यूसर्स को ब्रेक कर देता है, पैरेलल सुपरस्टेप्स को करप्ट करता है और चेकपॉइंट डिबगिंग को खराब कर देता है। हमेशा नए पार्शियल पेलोड डिक्शनरीज ही एलोकेट करें। टियर स्कीमा डिजाइन। प्रोफेशनल स्टेट मॉडल्स डेटा को साफ सुथरे ढंग से कन्वर्सेशनल हिस्ट्री, बिजनेस डोमेन डेटा, टेलीमेट्री मैट्रिक्स और गवर्नेंस कंट्रोल फ्लैग्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। सेक्शन ब्रेक। इन स्टेट आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स के अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो जाने के बाद अब हम मेमोरी डायनेमिक्स से लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। चैप्टर 3 स्टेट परसिस्टेंस, चेक पॉइंटिंग और टाइम ट्रेवल मैकेनिक्स में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि अपने स्टेट को रियल वर्ल्ड सिस्टम रिस्टार्ट्स और यूजर सेशंस में कैसे रेजिलिएंट, फॉल्ट टॉलरेंट और स्टेटफुली परसिस्टेंट बनाया जाए। हमारी जर्नी 3.1 से शुरू होती है। चेक पॉइंटर इंजन मेमोरी सेवर, एसक्यूलाइट और पोस्टग्रेसक्यूएल परसिस्टेंस बैकएंड्स, जहां हम अनपैक करेंगे कि कैसे लैंगग्राफ स्टेट स्नैपशॉट्स को डिस्क पर सीरियलाइज करता है, ट्रांजैक्शन थ्रेड्स को मैनेज करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड बैकएंड्स में स्टेट रिकवरी को इनेबल करता है।